बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर बर्ट, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज तकरीबन 1 महीने के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग्स काफ़ी कम आ रहे हैं, उससे मैं इस वजह से आपसे माज़रत चाहूँगा कि थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। कुछ बातें आपसे इंशाल्लाह करते हैं। तो आज सबसे पहले जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं तो सबसे पहले आपको ईद मुबारक बोलूँगा। जो गुज़श्ता ईद मुबारक ईद उल ज़ुहा गुजरी है। आज वैसे भी 5वां दिन है, अब तो ईद के 3 दिन होते हैं बेसिकली। तो उसके लिए भी मैं ईद पे भी थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाया, ना ही कोई कुर्बानी के जानवर आपको दिखा पाया हूँ। वो क्यों नहीं मैंने बनाई वीडियोस, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाते हैं। उससे पहले जनाब आपको सियालकोट की अपडेट देते चलें। इस टाइम मैं खादम अली रोड के ऊपर आ चुका हूँ और काफ़ी माशाल्लाह ये डेवलप हो चुकी है ये रोड। ये देख रहे हैं जी सामने स्ट्रीट्स लाइट्स जो हैं खादम अली रोड पे भी लग चुकी हैं, जो कि कोटली बहराम तक नहीं लगी थी, सिर्फ यहाँ तक लगी थी ELC के पास या ये सोनी शॉपिंग मार्ट के पास। लेकिन अब माशाल्लाह ये पूरी जनाब रोड इस टाइम स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं। ये देख रहे हैं, ये नई डेवलपमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, और रात में जनाब जब ये ऑन होती हैं जगमग हो जाता है जी सारा रोड। ख्वाजा सफदर रोड ऑलरेडी माशाल्लाह बन चुका है, ये भी बन चुका है। आपको पता है जब सैलाब आए थे तो ये रोड्स काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी अरसे के बाद ये रोड ठीक हुई है। तो मैं यहाँ जाने का मकसद आज ये है कि फ्यूल भरवाना है गाड़ी में। आप देख रहे हैं टैंक तकरीबन हाफ़ हो चुका है। बहुत महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में फ्यूल के हिसाब से। आपको पता है जी फ्यूल जो है काफ़ी 400 से भी अबव चला गया हुआ था, 450 तकरीबन। तो अब माशाल्लाह 2 दफ़ा गवर्नमेंट ने प्राइस कम किए हैं। तो अब जाके देखते हैं अब फाइनल क्या प्राइस है आजकल। जाके सबसे पहले फ्यूल भरवाते हैं। और ये स्ट्रीट लाइट्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें सियालकोट में माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहे हैं इस हवाले से, रोड्स के हवाले से भी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी जो कि हमारे लोकल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, जिन्होंने सुथरा पंजाब की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है इस दफ़ा ईद के ऊपर। जितनी भी यानी आपको पता है कुर्बानी की वो जो यानी वेस्टेज वगैरह निकलती हैं जानवरों की, जो कह सकते हैं आप राइश कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको। तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल बहुत एक्टिव काम किया है। कोई एक चीज़ भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी कूड़ादान के पास, साथ साथ सफाई हुई है, कोई स्मेल नहीं हुई इस दफ़ा। नहीं तो कितने कितने दिन पड़ी रहती थी वो और स्मेल हो जाती थी और यानी काफ़ी बुरा हालत होती थी जी हर जगह पे। लेकिन अब यह है कि माशाल्लाह पंजाब पूरा साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा होगा। और ये स्ट्रीट लाइट्स यहाँ तक जनाब आ चुकी हैं, आगे गोदपुर में भी लग चुकी हैं, सामने देख रहे हैं आप। तो अब मैं आ चुका हूँ जी कश्मीर रोड। अब कश्मीर रोड सबसे पहले जाके हम टोटल से फ्यूल भरवाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पम्प्स हैं। तो आज सियालकोट भी आपको साथ साथ दिखाते हैं और मज़ीद बातें इंशाल्लाह आपसे करते हैं। ये देखिए PSO का पेट्रोल पम्प, कश्मीर रोड भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बन चुकी है। यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप्स भी ओपन हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले जी हम ये टोटल पेट्रोल पम्प है, लेकिन हम आगे वाले पेट्रोल पम्प से डलवाते हैं। तो आज की जो प्राइस है जी फ्यूल की 385, ठीक है जी, 385.7 यानी 386 रुपये का पर लीटर, जो कि अभी 22 रुपये लीटर कम हुआ है कल ही। तो फ्यूल तो कम हो गया जी, अब अल्लाह करे ये दोबारा 280-270 तक आ जाए, फिर समझ आती है थोड़ी सी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्राइस आई है क्योंकि हर काम आपको पता है पेट्रोल पे होता है। जितनी भी महंगाई वगैरह अगर सारा इसी पे डिपेंड कर रहा होता है फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। तो अब अल्लाह करे हालात बेहतर हों, जो ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है मामला उसमें थोड़ी सी बेहतरी आए, नॉर्मलाइज हों हालात और फ्यूल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो महंगाई भी डेफिनेटली कम होगी। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था जी क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसमें यह है कि थोड़ी अपनी मसरूफियत थी कुछ। सियालकोट आपको माशाल्लाह आपको पता है, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे माशाल्लाह पूरा सियालकोट मैंने दिखाया हुआ है और बड़ी भरपूर मेहनत की हुई है। कह लें कि 2-3 साल 4 साल तक ये चैनल हम चलाते रहे हैं। रेगुलरली डेली व्लॉग्स आते थे, आपको भी पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भी पता है। जिसमें मैं स्पेशल नाम लूँगा जी हमारे जो सऊदी अरब में कह लें कि बड़े सारे दोस्त हैं, बड़े सारे व्यूवर्स हैं। नासिर भाई हैं, उसके अलावा और बड़े दोस्त हैं वहाँ पे, मुनीर साहब हैं। उसके अलावा जनाब यार UK से हमारे मीर साहब हैं, वो देखते हैं। वसीम बेग साहब हैं, बहुत सारे माशाल्लाह पूरी हमारे जो कनाडा से बहुत सारे व्यूवर्स हमें देखते हैं।
रेगुलरली देखते थे, अभी भी देखते रहे होंगे, लेकिन क्या क्या ब्लॉग्स ही नहीं आते। अक्सर मुझे मैसेज वगैरह भी आए हैं उनके कि जी ब्लॉग्स बनाया करें, चले कभी कभार आप हफ्ते में 1-2 बना लिया करें, लेकिन लाजमी बनाएं। तो मैंने कहा चलें आज मैं आया हूँ बाहर, तो थोड़ी सी गपशप होती है साथ आपसे, और व्लॉग्स भी बना लेते हैं। ईद मुबारक आपको दोबारा जनाब हम कह देते हैं, जो गुज़श्ता ईद गुजरी है। तो कुर्बानी के जानवरों की ईद, कुर्बानी के जानवरों की वीडियोस इसलिए नहीं बनाई थी मैंने, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ व्लॉग्स जब छोड़ता है बंदा तो फिर दिल नहीं करता कि बाहर इतनी गर्मी में जाएँ और व्लॉग्स बनाएं, एक ये भी था। और अपने जानवर इसलिए नहीं दिखाए कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों हर बंदा ही, आपको पता है जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हर बंदा जनाब वो दिखा रहा होता है अपना जानवर, ये जी हमारा कुर्बानी का जानवर आ गया, ये हो गया। मैं भी दिखाता था, आपको पता है, लेकिन कभी प्राइस मैंने अपने व्लॉग्स में नहीं बताई थी कि कितने का लिया कितने का नहीं लिया। लेकिन जब लोग शो करते हैं उस पर जी हम इतने का ले आए हैं और ये इतना बड़ा जानवर ले आए हैं, तो उसमें रियाकारी ना आ जाए। तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा सोचा कि नहीं यार, इस दफ़ा नहीं करना, जो अल्लाह की राह में हमने कुर्बानी करनी है वो खालिस्तान अल्लाह की राह में ही हो। इस तरह की दिल में फीलिंग्स थी, इस वजह से मैंने बिल्कुल एक तस्वीर भी नहीं ली, कह सकते हैं आपके अपने जो कुर्बानी का हमने जानवर किया है। और जो भी यानी कि इस्तात थी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलें कि अल्लाह ताला को बेसिकली इन जानवरों का खून या इन जानवरों का जो गोश्त है वो नहीं पहुंचता, बेसिकली आप मुसलमानों का तकवा पहुंचता है। अगर आप में तकवा है, परहेजगारी है, तो समझिए आपकी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। तो अगर उसमें राई बराबर भी दिखलावा आ जाता है कि लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा, इतने लाख का जानवर हमने लिया और इतने पैसे हमने लगाए हैं कुर्बानी पे, तो अगर थोड़ा सा भी तकब्बुर और रियाकारी आ गई, फिर समझे आपका जो अजर है वो ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे जी, सबकी नीयतों पर दारोमदार, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अच्छी नीयत से आप कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। हज इस दफ़ा बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ामात थे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे व्लॉग्स आप सऊदीया के देखते रहते हैं, जब कभी हमारा चक्कर लगता है तो रेगुलर आपको पता है मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो इस दफ़ा थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ये हुई है कि जैसे ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आया तो मैंने व्लॉग्स हमें बनाने चाहिए थे 1-2, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन हैं बड़े ही फजीलत वाले होते हैं, तो मैं बस मिस कर गया, अपने व्यूवर्स को नहीं बता पाया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी मुझे। तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएगा, कोई भी त्यौहार आते हैं तो ज़रूर आपको इंशाल्लाह उसके रिलेटेड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको बताया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए अपने ब्लॉग्स में। तो ये जी मैं इस टाइम आ चुका हूँ कश्मीर रोड, और ये न्यू कोयटा दरबार कैफ़े। अच्छा जी, ये नया जनाब यहाँ पे कैफ़े ओपन हो गया, कोयटा न्यू कोयटा कैफ़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं पूरे सियालकोट में। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब से हम गुजर रहे हैं, ये जो ब्रिज के नीचे है। यहाँ पे जनाब मंडी लगी हुई थी, हर तरफ जानवर ही जानवर, बकरा मंडी और गाय काओ, ये सारी बैल वगैरह सारे जनाब आपको एक अकबराबाद रोड पे और वज़ीराबाद रोड पे भरे पड़े थे। माशाल्लाह बड़े लोगों ने दिल खोल के जनाब इस दफ़ा कुर्बानी की है और बढ़ चढ़ के कुर्बानी की है। तो अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल करे, अल्लाह ताला सब के जो हुजाज कराम है अल्लाह सब का हज मुबारक करे जी। और हमें भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस मुबारक जो फरीज़ा है इस पर अल्लाह ताला हमें भी लेकर जाए और हम भी ये फरीज़ा अदा करें हज का। बड़ा दिल किया जब देखते हैं मुज़दलिफ़ा की वो रात और वो मिना के वो जो खैमे हैं और अरफात का वो दिन योम अरफा, बहुत ही यानी दिल किया इस दफ़ा कि अल्लाह ताला हमें भी जल्द से जल्द बुलाए। तो दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है और मेरे लिए भी दुआ करनी है कि हम भी जनाब जल्द से जल्द अपना ये जो फरीज़ा अदा करें। पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में भी हज किया हुआ है, तो अब फिर दोबारा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब कोशिश करेंगे, और अगर बुलावा हुआ तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह जी आने वाले जो सालों में। तो ये जी सियालकोट आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी जनाब इंटरनेशनल रोड पे घूम रहे हों। यानी कुछ आप देख सकते हैं सफाई सुथराई भी कश्मीर रोड की बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये जनाब दाद देनी पड़ेगी हमें गवर्नमेंट को, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, बेशक मैं आप कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जो काम कर रहे हो तो उसको आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये आपके सामने है जी पंजाब का। मैंने देखा इस दफ़ा माशाल्लाह इस दफ़ा ये जो टेन्योर गुजर रहा है, जो भी गवर्नमेंट है बहुत काम कर रही है। लोकल गवर्नमेंट का बड़ा किरदार है इसमें। उन सुथरा पंजाब की जो टीम है पूरे पंजाब की, उसको भी दाद देनी चाहिए। उनको इनामात भी मिले हैं, सुनने में आया 10-10 हज़ार रुपये जनाब वर्कर्स को दिया गया है। तो वाकई ही उनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग थी माशाल्लाह। तो
ये जी टोटल का पेट्रोल पंप आ चुका। यहाँ पे हम करते हैं जी फ्यूल भरवाते हैं। सबसे पहले टैंक फुल करवाते हैं। ये जी आ गए हम यहाँ पे। और फ्यूल मैंने क्या इसलिए भरवा रहा हूँ कि अब कोई पता नहीं, आज जी 31 मई है, कल 1 जून है, पता कोई नहीं रात 12 बजे प्राइस फिर बढ़ जाए, क्योंकि अप एंड डाउन हो रही हैं प्राइसेस डेली बेसिस पे। तो मैंने कहा जो फ़ायदा मिल रहा है उसको हम अवेल करें। 22 रुपये जो सस्ता हुआ है पेट्रोल उसको हम फटाफट अवेल कर लेते हैं। हम पता नहीं रात में वो ना हो 20-50 रुपये फिर बढ़ जाए। तो अब बारी आ गई जी हमारी ये सामने, तो फ्यूल भरवाते हैं फिर चलते हैं आगे। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल हमने भरवा लिया है। अब तो जनाब टैंक भी जो है छोटी गाड़ी का भी कह ले कि 12-13 हज़ार रुपये पे फिल हो रहा है, जो कि पहले 7-8 हज़ार रुपये में हो जाता था। काफ़ी देखिए फ़र्क आ गया है प्राइस में ना, फ्यूल प्राइस में। तो अच्छा एक चीज़ आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जब आप फ्यूल भरवाएं तो टैंक जब फुल करवाते हैं तो उसको फुल रहने दें ऑटो जितना वो फुल होता है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियाँ आपको पता चल रही हैं। तो लोग क्या करते हैं ऑटो फुल होने के बाद उसमें मज़ीद पेट्रोल भरवा लेते हैं और बिल्कुल फुल कर देते हैं टैंक को। वो बहुत डेंजरस है। आजकल सर्दियों में आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में गर्मियों की वजह से अल्लाह ना करे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जनाब अब हम जा रहे हैं कश्मीर रोड पे। फ्रूट्स आए हुए हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के। गर्मियों में आपको पता है फ्रूट्स की अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है, और इतना फ्रूट आया हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म का। आम आ चुके हैं, तरबूज भी अभी मौजूद है, खरबूजा आया हुआ है, उसके बाद आड़ू आ गया है, उसके बाद जनाब अली और फालसे का शरबत पिया करें। मेरे चैनल पे जाके जनाब हमारे जो रेसिपीज़ हैं और जूस रेसिपीज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, वो भी जाके ज़रूर देखें। जो नए व्यूवर्स हैं जो मुझे आज देखने वाले हैं उनको जाके ज़रूर मेरा चैनल विज़िट करें जी। तो ये जी आ गया पक्का गड़ा मस्जिद लाल। आजकल जनाब ABS यहाँ पे आया हुआ है जी। सुल्तान यखनी पुलाव आ गया, और ये ABS जनाब शवारमा, अरेबिक शवारमा बड़ा मज़े का यहाँ से मिलता है। तो लेकिन थोड़ी सी गर्मियों में आपने एहतियात करनी है, बाहर के खाने जो हैं उसको अवॉइड करना है। वो इसलिए कि फूड पॉइजनिंग की बहुत शिकायत है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है फूड बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जिससे थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। पहले तो मैं फूड ब्लॉगिंग करता था तो कहता था खाई जाएँ बेशक जो मर्ज़ी मौसम है, लेकिन अब थोड़ा सा एहतियात करें अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता ऑयली चीज़ें भी ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो वेट लॉस रेसिपीज़ भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बड़ी मेहनत की हुई है जी मैंने अपने चैनल पे, तो वो जाके ज़रूर विज़िट करें, वीडियोस देख सकते हैं आप। यानी वेट लॉस की भी हैं और उसके अलावा रेसिपीज़ भी हैं वहाँ पे। और उसके साथ ये देखिए अब फ्रूट्स आ गए जी सारे, आड़ू है, तरबूज है, मैंगो है, बनाना है, केला वगैरह भी लगा हुआ है जी। बड़ा अच्छा किस्म का आया हुआ है आजकल, यानी बहुत फ्रूट आया हुआ है। तो कानून की पासदारी करें, सीट बेल्ट लगा के रखा करें लाजमी। ले जी अब वापस आ गए हम फ्यूल भरवाने की ये बहाने में निकला था, तो अब दोबारा जनाब हम वापस घर की तरफ आ गए हैं। तो अब इंशाल्लाह आज का व्लॉग में आपको बेसिकली बताने का मकसद ये था कि व्लॉगिंग मैं क्यों नहीं कर रहा, वो भी बताया आपको। कुछ पर्सनल यानी थोड़ा सा काम शाम था, इस वजह से व्लॉग्स नहीं बना रहा था। फिर यानी उसके बाद जनाब आपको पता है गर्मियाँ भी आ गई, तो गर्मी में दिल नहीं करता बाहर निकलने को, लेकिन अपने कामकाज में थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। ईद पे भी नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। ये एक दो नहीं काफ़ी मैसेजेस आए हैं लोगों के कि व्हाट्सएप व्लॉग्स तो बनाए ना, कम से कम हेलो हाई ज़रूर करें हमारे साथ। तो मैंने कहा चलें एक हेलो हाई हो जाए। ये 7 स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी थी ये जो खादमरी रोड के ऊपर, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाते जाते हैं और साथ आपसे गपशप भी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मेरा अब यही ज़हन है कि ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से जो इवेंट्स हैं वो, बल्कि जो दीनी लिहाज से जो इवेंट्स आते हैं, जैसे ज़ुल्हज ज़ुल्हज का महीना है, इसके बाद आपको पता जो भी इस्लामिक त्यौहार हैं या कुछ अहादीस के मुताबिक जो बताया गया है वो कोशिश करेंगे अपने व्लॉग में लोगों तक पहुंचाएं। हज का तरीका वगैरह मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाई हुई थी सारी, और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो बस ये है कि ज़िलहज जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें बड़े कीमती दिन थे वो 10 दिन। क्या आपने तकबीरात पढ़नी थी वो लाजमी मैं अगर अपने ब्लॉग में बताता शायद उसका स्वाब मुझे भी मिल जाता। कोई अगर एक बंदा भी उस पर अमल करता, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुई है
कि मैं बता नहीं पाया अपना व्लॉग्स में। इंशाल्लाह इस तरह जैसे जैसे कोई इस तरह के हुए जो रमज़ान के अलावा भी ऐसे रोज़े होते हैं जो लाजमी नफली रोज़े होते हैं लेकिन उनका अजर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शवाल के 6 रोज़े थे वो गालिबन मैंने बताए थे आपको। इसी तरह ज़िलहज में भी आप रोज़े रख सकते थे। फिर हज का रोज़ा था, हज वाले दिन का, यानी कह लें कि वो उसका बड़ा अजर था। एक साल पिछले और एक साल आने वाला जो साल है आपके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। तो यानी इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो अब जनाब हम पहुंच गए हैं घर के करीब बिल्कुल। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसी तरह छोटे छोटे व्लॉग्स बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, हफ्ते में 1-2 तो आपसे गपशप होती रहेगी, बजाय कि जो एक वो जो तल्लक टूटा है उसको फिर इंशाल्लाह बहाल करते हैं। लाइव स्ट्रीम भी मैं करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, आजकल में ही लाइव स्ट्रीम भी करेंगे ताकि आपसे गपशप होती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। माज़रत चाहूँगा जो व्लॉग्स नहीं बना पाया, मुझे पता है आप लोगों ने वेट किया है लेकिन बिला बताए मैं ब्रेक ले ली, तो बस उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।